हेलो एवरीवन। छात्रों, हम लोग कक्षा 12 राजनीति शास्त्र का आज अध्ययन करेंगे। राजनीति शास्त्र जो हमारी बुक्स है समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति, इसके अंतर्गत अध्याय 3 में हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे, चर्चा करेंगे। विषय है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। पूरी तरह से बात को समझना है, ध्यान रखना है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व क्यों है, कैसे है, क्या वजह है कि आज अमेरिका दुनिया में नंबर 1 का बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अमेरिका की स्थिति, अमेरिका का विस्तार, अमेरिकी लोगों की कार्यकुशलता, अमेरिकी लोगों की देश के प्रति वफादारी, अमेरिका के लोगों की एक निष्ठा और कर्तव्य, उन सब बातों को हम लोग क्रम से लेंगे और तुम सब लोगों को समझना होगा कि अमेरिकी राजनीति में किस तरह से परिवर्तन आया कि जिसकी वजह से वो दुनिया का आज नंबर 1 का देश बना हुआ है, उसका वर्चस्व कायम है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि वर्चस्व है क्या। यानी वर्चस्व का मतलब है राजनीति की भाषा में जिसके इर्द गिर्द शक्ति घूमे, जिसके इर्द गिर्द शक्ति घूमे उसे हम कहते हैं वर्चस्व। यानी ताकत का एक केंद्र बिंदु, हेगेमनी, ताकत का एक केंद्र बिंदु, यानी पूरी दुनिया में एक ही सर्वशक्तिमान है। क्योंकि समकालीन विश्व की हम बात करते हैं तो अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं कि अमेरिका का जो शुरुआत हुई, अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ 1776 में, इसके बाद जैसे अमेरिका आज़ाद होता है वो निरंतर रूप से आगे बढ़ता है और बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट करता है। बात उस दौर की मैं कर रहा हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से शुरू होकर के 1945 के हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और पूरी दुनिया को यह लग जाता है कि अमेरिका एक दुनिया में सर्वशक्तिमान देश है। अमेरिका के पास एटॉमिक शक्तियां हैं, मजबूत सैन्य शक्तियां हैं। हिरोशिमा नागासाकी का जो कांड हुआ, इसके बाद दुनिया में अमेरिका का एक वर्चस्व कायम हुआ। अब विश्व की महाशक्ति अमेरिका बन गया। शीत युद्ध का दौर जो था, धीरे धीरे शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध का दौर खत्म कैसे हो गया कि जो 2 महाशक्तियां थीं, एक सोवियत रूस था, दूसरा जो है पूंजीवादी देश अमेरिका था। अचानक ऐसी घटनाएं घटती गईं कि रूस का विघटन हो गया और शीत युद्ध का दौर समाप्त होता है और अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम हो जाता है। तो इस अध्याय में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हमें पढ़ना है अमेरिका का प्रकृति, अमेरिका का विस्तार और अमेरिका का वर्चस्व का कारण। अमेरिका के लोगों की महान शक्तियां, उनकी निष्ठा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि कैसे अमेरिका जो है महाशक्ति के रूप में उभर कर आता है। तो इसका कारण है कि 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया, जो जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी समझाया लेकिन इराक ने नहीं माना। अंत में अमेरिकी सैनिकों ने इराक में आक्रमण किया और आक्रमण करके कुवैत को मुक्त करा दिया, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका की वाहवाही शुरू होती है। और इराक के राष्ट्रपति ने कहा था कि यह युद्ध, सद्दाम हुसैन जो थे इराक के राष्ट्रपति, 100 जंगों की एक जंग सिद्ध होगा, लेकिन इराक की सेना अंत में पराजित हो गई और अमेरिका जो है इराक कुवैत को मुक्त करा दिया। दूसरी बात आती है, इराक युद्ध से यह साबित हो गया कि दुनिया में अमेरिकी सेना सर्वश्रेष्ठ है। अब दौर आता है 1992 से 1996। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, जिन्होंने 8 साल तक अमेरिका में
राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इन्होंने कई क्षेत्रों में अमेरिका को आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश की। जलवायु के परिवर्तन में, लोकतंत्र को मजबूत करने में, विश्व व्यापार को अव्वल करने में भी इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। अगली घटना आती है 1999 में। कोसावा में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई आंदोलन को कुचलने में सिद्ध हुआ। क्लिंटन ने दूसरी बड़ी कार्यवाही की। नौरेवी, केन्या, दार एस सलाम, तंजानिया जहाँ पर वो था, इस पर जिन लोगों ने आक्रमण किया था, इसको भी इन्होंने जो है मुक्त कराया। और कई ऐसे मामले में दुनिया में अमेरिका ने केवल न्याय के लिए, वर्चस्व के लिए अपनी सेना को भेजा और उनसे उस स्थान को खाली कराया, मुक्त कराया। एक और बहुत बड़ी घटना घटती है जिसे 9/11 का नाम दिया गया, क्योंकि अमेरिका में माह को पहले गिना जाता है, अपने भारत में दिनांक पहले, तिथि को पहले लिया जाता है। 11 सितंबर 2001 को अरब देशों ने कि 19 अपहरणकर्ताओं ने जैसे भी वायुयान उड़ान भरते हैं और उनको चंद मिनटों में अपने कैद में कर लेते हैं और ले जाकर के सीधे अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में के उत्तरी ओर और दक्षिणी टावर से टकराते हैं। तीसरा विमान वर्जीनिया के अलगठन स्थिति पेंटागन से टकराया। और पेंटागन क्या है? पेंटागन जो है अमेरिका का सैनिक मुख्यालय है, जहां की दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यहाँ पर कार्य करती है। तो यह घटना जो है, जो अलकायदा के आतंकवादी थे, उन्होंने अमेरिकी विमानों को अपहरण किया और इसके बाद बहुत बड़ा आतंकवाद के रूप में वह दृश्य सामने आया और अमेरिका पूरी तरह से इस घटना से परेशान हो गया। 3000 लोग अमेरिका के मारे गए। अमेरिका के लिए यह घटना बेहद दिल दहलाने वाली थी। 9/11 की घटना के बाद जॉर्ज क्लिंटन के स्थान पर जॉर्ज बुश वहाँ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन एंड लूटिंग फ्रीडम चलाया। इस अभियान ने मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान को बनाया गया। अमेरिका का उद्देश्य है कि आतंकवाद को दुनिया से हटाना, और जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, अलकायदा जैसे आतंकवादी हैं, उन्हें अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ उनके ठिकानों को नष्ट किया और उनके ठिकानों को हटाया। और घटना घटती है 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराक फ्रीडम के नाम पर चलाया गया और इराकी और अमेरिकी कम से कम 50,000 सैनिक उस घटना में मारे गए और अमेरिका का वर्चस्व पुनः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कायम हो गया। तो अमेरिका के पास पर्याप्त सैन्य शक्ति है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब पर अमेरिका का पूरा कब्जा है। अमेरिका के पास एक बेहतरीन प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार, ये भी अमेरिका के पास पूरी दुनिया में एकाधिकार है। एक और है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर भी आज अमेरिका का पूरा कब्जा है। यानी देश को आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में है, जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया में एक छत्र राज्य कर रहा है और उसका वर्चस्व है। अमेरिका चाहता है कि सहमति के आधार पर, कई क्षेत्रों में अमेरिका के लोगों ने सहमति के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण के आधार पर भी आगे बढ़ने का प्रयास किया। सांस्कृतिक पहलू भी है। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से अमेरिका दुनिया में राज कर रहा है, उसका वर्चस्व कायम है। सैनिक संगठन अमेरिका के नाटो, सीटो, सेंटो इतने मजबूत संगठन हैं कि जो पूरी दुनिया को हिलाने की शक्ति उनके पास है। उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। तो इन सब बातों को देख करके आज दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कायम है। और अब सवाल उत्पन्न होता है कि यदि दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कायम है तो भारत और अमेरिका के संबंध कैसे होने चाहिए। तो भारत का जहाँ तक सवाल है तो भारत
दुनिया में शांति चाहता है, एकता चाहता है और मित्रता चाहता है, मिलकर रहना चाहता है। तो अमेरिका ने भारत के इस सिद्धांत को माना और आज अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग जो प्रवासी भारतीय के रूप में हैं वो भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका और भारत का संबंध अत्यधिक मधुर है। जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी है तो कुछ मामलों को छोड़ करके अमेरिका ने भारत की मदद किया है। तो भारत और अमेरिका का संबंध बेहतर है और अमेरिका चाहता है कि दुनिया का शांति उत्पन्न हो, मिल करके रहें, लोग व्यापार में आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, विकास को महत्व दें। यही भारत चाहता है, यही भारत की विदेश नीति है। तो भारत और अमेरिका दोनों विश्व में मिल करके काम करना चाहते हैं और आज निश्चित रूप से अमेरिका का वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से है, क्योंकि जहां भी आतंकवाद होता है, जहां भी संप्रभुता का हनन होता है, वहां अमेरिका अपने सैनिकों के माध्यम से, अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने लड़ाकू विमानों के माध्यम से उनके ऊपर प्रहार करता है और उन्हें मुक्त दिलाता है। तो निश्चित ही अमेरिका और मैं चाहता हूं, पूरी दुनिया चाहती है कि अमेरिका का एक कदम मानवता के हित में हो, ताकि मानवता का हित हो और मानव जाति का समृद्धि और संवर्धन हो। जय हिंद, जय भारत। छात्रों, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अमेरिका के वर्चस्व की शक्ति को देख करके उसके विचारधारा को चलते हुए लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हुए अपने देश से प्रेम करने की ज़रूरत है, अपने देश में बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम अमेरिका के साथ मिलकर के दुनिया में भारत का भी विश्व गुरु के रूप में भारत उदय हो। और साथियों, मैं राजनीति शास्त्र के एक विशेषज्ञ के रूप में तुम्हें नित नई जानकारी बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद देखें, मनन करें, अपने साथियों को दें, क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल में कक्षाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकेगी। हम आप सबको बेहतरीन अच्छी से अच्छी जानकारी लाएंगे और जो भी अध्याय में कोई भी प्रॉब्लम यदि आती है, जैसे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसके संबंध में कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दें, अपने क्वेश्चन दें, मैं उन क्वेश्चनों का समाधान करूंगा। तो आइए हम सब ठान लें कि हम पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने भारत से प्रेम करेंगे और भारत को एक सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान देश बना करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।